तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के, आवाज आ रही होगी, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 18 को देख रहे हैं। श्लोक बहुत आसान है समझना, लेकिन अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहुत आसान है समझना और बहुत सामान्य उदाहरण, किसी को फोन चाहिए तो ले सकते हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सामान्य उदाहरण के द्वारा आप समझ भी जाएंगे। आज की थीम ये है कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन किस दिशा में प्रयास करना चाहिए या किस दिशा में ही प्रयास करना चाहिए। क्या थीम है आज की? मानव जीवन प्राप्त करने के बाद, क्योंकि जानवर पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, तो क्या चीज प्राप्त करने के लिए ही, क्या शब्द है इंपॉर्टेंट, ही क्या चीज प्राप्त करने के लिए ही मानव जीवन हमको मिला है। वैसे तो आप लोग उत्तर पता ही होगा, इस्कॉन डिवोटी को मालूम रहता है, लेकिन कितने बड़े इंफेटिकली नारद जी कहते हैं तो उसको जरा हम देखते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। समावदर भागवतम बड़ी आसानी से समझ में जाती है ना? तो मेरे पीछे बोलिए, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यदः न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदम् अन्यतं सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा कालेन सर्वत्र गभीरहंसा तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यदः न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदम् अन्यतं सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा कालेन सर्वत्र गभीरहंसा तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो तस्यैव प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यदः न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदम् अन्यतं सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। कालेन सर्वत्र गभीरहंसा। 2 ट्यून हो गए, 1 ट्यून और गाएं। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदम् अन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। कालेन सर्वत्र गभीरहंसा। कौन सा ट्यून अच्छा लगा आपको? सेकंड वाला अच्छा लगा? तो जो ट्यून आपको अच्छा लगे इसमें गाइए। गाइए का मतलब बाद में समय निकाल के गाते रहिए। अब शब्दों के अर्थ को देखिए। तस्य मतलब उसका, तो तस्यैव हेतु, उस हेतु के लिए ही। हेतु मतलब उस कारण से। इस जगत में हम कुछ कार्य करते हैं, कारण होता है ना, तो कह रहे हैं कि तस्यैव हेतु। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं व्यासदेव को। उस हेतु के लिए, उस कारण के लिए ही प्रयतेत। प्रयत्न मतलब क्या होता है सुनील प्रभु? प्रयास करना। तो प्रयतेता मतलब हुआ केवल उसी कारण के लिए प्रयास करना चाहिए। समझ में आ रहा है? किनके द्वारा? को विदः, विद्वान समझते हैं। विद मतलब जानने वाला, तो कोविद मतलब जो विवेकी पुरुष है, जो जानकार है। उस जो जानकार है, जो मूर्ख है वो कुछ भी धर्म अर्थ काम के लिए करें सो करें, या भोग प्राप्ति के लिए करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कोविद है, कोविद मतलब COVID नहीं कोविद मतलब जो विद्वान है। देखो ये होता है, शब्द कुछ पकड़ेंगे मन कहीं और जाएगा। कोविड, हाँ कोविड तो सुन रखा है हमने, लेकिन द नहीं है, द है कोविद। कोविद के द्वारा जो विवेकी पुरुष है, जानकार पुरुष है, उसको उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। लाइन पहली क्लियर है? ना लभ्यते, जो प्राप्त नहीं हुई या जो प्राप्त नहीं होती है, यद भ्रमताम उपर अधा। भ्रमताम का मतलब समझते हैं, भ्रमण करना।
ऊपरी मतलब ऊपर के लोग ब्रह्मलोक, अधः मतलब नीचे के लोग। तो ब्रह्मलोक से लेकर, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक जितने भी निम्न लोक हैं, उसमें जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वैसे देखिए, नारद जी भी बता नहीं रहे कि किस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर शैली है, आप देख रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे कि किस चीज के लिए, वो तो स्पष्ट है कि भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन शैली देख रहे हैं कि आदमी सोचेगा अरे ऐसा क्या है जो ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे लोग तक प्राप्त नहीं हो रहा है ना? सोचने वाली बात है। इस तरह से प्रश्न उठा रहे हैं कि उसी चीज के लिए प्रयास करना है जो आपको ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे के लोगों के लिए में भी प्राप्त नहीं हो रही। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, क्या इस जीवन में हम कुछ प्रयास करते हैं? सिंपल बात है, करते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, और उस प्रयास का कुछ कारण होता है या अकारण प्रयास करते हैं? कारण होता है। और उसका कारण क्या होता है? सिंपल, कैसे ये भोग मेरे पास मुझे मिल जाएगा। तो यही बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, तल लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम। अन्यतः मतलब पूर्व कर्मानुसार सुख मिल जाता है, तो सुख प्राप्ति के लिए प्रयास मत करो। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? तो कह रहे हैं लभ्यते दुखवद। जिस प्रकार से हम लोग दुख की प्रार्थना नहीं करते हैं लेकिन दुख मिल रहा है। साहिल प्रभु जब आप ज्वाइन किए थे तो प्रार्थना किए थे, भगवान मेरे को थोड़ा खुजली की प्रॉब्लम दे दीजिए। और बाकी किसी भक्त को, जैसे हमारे प्रभु जी को कुछ फेफड़े का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, हमने से एक भी व्यक्ति ने ये प्रार्थना नहीं करी है कि प्रभु भगवान ये फेफड़े का प्रॉब्लम दे दीजिए, या ये कुछ चर्म की प्रॉब्लम दे दीजिए, या पेट की प्रॉब्लम दे दीजिए। अपितु हम इसका प्रतिकार करना चाहते हैं। क्यों प्रभु जी? प्रतिकार करना चाहते हैं कि नहीं? कल प्रभु जी बोल रहे समझ नहीं आ रहा है इसका इलाज कैसे करें। ये प्रभु जी के संग नहीं भाई साहब, सभी के संग है। आपके शरीर में कोई कठिनाई नहीं है अभी। और आप देखेंगे बहुत बार तो हम प्रतिकार करना चाहते हैं और प्रतिकार भी नहीं होता है। क्यों भाई साहब? कर रहे हैं ना प्रतिकार करने का प्रयास। ये देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? आपका जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था कि नहीं? चाहे उस दिन प्रार्थना की थी, भाई भगवान बहुत दिन से एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट करा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि दुख ना आए। समुद्र प्रभु है कि नहीं? शानू, सर दर्द होता है कि नहीं होता है बीच बीच में? प्रार्थना करते हैं कि भाई भाई सर बहुत दिन अच्छा हो गया, सर थोड़ा फट जाए ना। ये देखना चाहिए, पहले देखो शास्त्र को, सब शास्त्र में विश्वास होगा कि हम नहीं चाहते हैं दुख, तो दुख आता है। कैसे आता है? अन्यतः मतलब कर्मावश, पहले किए गए कर्म के अनुसार ये दुख आ रहा है, और हम इसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। दुख का प्रतिकार नहीं कर पा रहे ना, उसी प्रकार से सुख भी आएगा। जैसे आप दुख के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, हम लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने आप आएगा, उसी प्रकार से सुख भी अपने आप आएगा। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि इनके लिए, भौतिक सुख और दुख के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक और गंभीर बात है। अरे भाई, दुख के लिए प्रयास नहीं करने का ये क्या कहना चाहते हो? वस्तुतः ये कह रहे हैं कि दुख की निवृत्ति करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। वैसे ये हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, बंद कर दीजिए। सुख को प्राप्त करने का प्रयास तो करना नहीं चाहिए, भोग इत्यादि को, और दुख की निवृत्ति का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। वो आपके प्रयास से जाने वाली नहीं है। वैसे देखिए, व्यवहार में हम लोग अगर कुछ बीमारी होती है तो अपना ध्यान रखने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे अपने जीवन में कि जिस समय वो बीमारी जानी होती है, वो दुख जाना होता है, तभी जाता, उससे पहले नहीं जाता। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो दिख रही हैं जीवन में, या ऐसे में बस बोले जा रहा हूँ? अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी दूंगा मैं। इससे पहले कि प्रवेश भी करूं, उससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा अपने जीवन से और अन्य के जीवन से। काले न सर्वत्र गंभीर रहसा। तो प्रश्न होगा कि अरे भाई, फिर लोग प्रश्न, फिर इतना प्रयास कर क्यों रहे हैं जब सब कुछ काल के द्वारा दिया जा रहा है, हमारे कर्मावश, कर्म के वश होकर के, तो लोग क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं काले न सर्वत्र गंभीर रहसा। काल के द्वारा हो रहा है, लेकिन काल की गति इतनी गंभीर है, इतनी गहरी है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ, हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। अभी 2 महीने पहले मुझे कोई बीमारी नहीं थी, एटलीस्ट पेट की वो जो बीमारी थी वो नहीं थी। आपको कब से शुरू हुआ ये प्रॉब्लम? 5 मंथ्स। 5 महीने पहले प्रभु जी को फेफड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम कब शुरू हुआ?
वृंदावन आके, तो फिर घर चले जाना चाहिए। नहीं, तो वृंदावन आए को कितना समय हुआ? 2 महीने। पता 2 महीने पहले आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई। आपका प्रॉब्लम कब? 8 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ। अब आप सोच रहे हो ये बाय चांस हो गया। क्या ये बाय चांस हुआ? नहीं, काल के प्रभाव और हमारे कर्मानुसार ये प्रॉब्लम शुरू हुई। आपने कभी देखा है? प्रैक्टिकल समझ लो, उसके बाद फिर तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। कोई व्यक्ति आपका मित्र होता है, मित्र होता है, मित्र होता और तुरंत दुश्मन बन जाता है। हुआ है कभी जीवन में? एकदम अच्छा मित्र था, और कभी-कभी ये तो मेरा अनुभव है कि किसी से 36 का आंकड़ा है और कदाचित वो दोस्त बन जाता। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मैं खाली बोल ही रहा हूँ। है कि नहीं? अपना ही बेटा कोर्ट में खड़ा हो जाता है। ये पत्नी कोर्ट में खड़ी है। सब काल के प्रभाव से हो रहा है और हमारे कर्मानुसार हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? अब मैं अपने जीवन की ऐसी घटना बताऊंगा, आप लोग चकित हो जाओगे। मेरा आईआईटी में पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो मैं बहुत दुखी था। स्वाभाविक है, रोए फोए बहुत हुए थे, तब भक्ति में नहीं आए थे। तो अपनी बुआ जी के यहाँ बैठे हुए थे, ऐसे गया था मैं, और एक व्यक्ति काली के उपासक या कुछ सिद्धि उनको प्राप्त थी, ऐसे आए और वैसे बोले कि आपका तीसरा अटेम्प्ट अच्छा होगा। उसे कुछ पता नहीं, सोचो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, ना मेरा नाम जान रहा है ना कुछ बोला, ऐसे उसने बोला आपका तीसरा अटेम्प्ट अच्छा होगा। मैंने कहा पता नहीं क्या कहना चाहता, कुछ समझ में नहीं आया उसका मतलब। और दूसरे अटेम्प्ट पे मेरा साउथ इंडिया क्या होता है वो आरईसी वगैरह जो भी होता है उसमें हो गया। फिर मेरे को फिर भी लगा कि बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, नौकरी मिल जाएगी, फिर भी एक प्रयास करता हूँ आईआईटी में। वहां पे रैगिंग हो रही थी, कोचिंग भी क्या कहते हैं नहीं थी, सब कुछ होते हुए भी, और मुझे लगा कि मेरे तो कोई अब 12,000 भी रैंक नहीं आएगी, क्या रैंक आना है, और आई रैंक 516। मेरे तो ऐसे में दिमाग हिल गया, ये मेरा है क्या? मैं वो उछलने लग गया था, मैंने कहा ये कैसे हो गया? दूसरे मेरे मित्र का रैगिंग की वजह से पांव सूज गया था, देवेंद्र उपाध्याय, और वो उसने कहा था अब मेरे से तो आईटी में होगा नहीं, उसके 2-3 अटेम्प्ट निकल चुके ऐसे कुछ तो था ना, कर रहे एक प्रयास कर ले, उसकी आई रैंक 1200। वो भी आश्चर्यचकित था और मैं भी आश्चर्यचकित था। अब देख रहे मेरे कर्मानुसार काल के प्रभाव से पहले प्राप्त नहीं होना, ये सुख प्राप्त हुआ। मुझे लग रहा है कि मैं अपने, और सामान्यतः मैं क्या सोचूंगा कि मैंने प्रयासों से हो रहा, प्रयासों से हो रहा था तो पहली बार में हो जाना चाहिए था। डज इट मेक सेंस? अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे प्रयासों से सब कुछ हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे एक भक्त हैं, अभी शायद इसमें उनका नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन कहाँ है कि नहीं, शायद अभी नहीं है इसमें। तो उनके बारे में एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि 29 साल में ही उनका जॉब लगेगा। एकदम अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। तो वो प्रयास करते थे, 1-2% से गिर जाते थे, नई नौकरी लगती थी। और एक दिन फोन आया, प्रभु जी, मैंने समझाया भाई तेरी जॉब लगे या ना लगे तो 16 माला तो करता रहे। है कि नहीं? वो समय तो खराब नहीं जाए ना, तो 16 माला करने कर ही रहते, करते रहे। फिर एक दिन फोन आया कि प्रभु जी जॉब लग गई है, और जिसमें चाहते थे उसमें लगी, और 5 जॉब लगी। और मैंने पूछा उम्र कितनी है? कहता 29। समझ में आ गया? तो जो भाग्य में आपके लिखा है भाई साहब वो आएगा ही, इसलिए इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। आप अपना कर्तव्य, ज्योतिष प्रेडिक्ट कर सकता है थोड़ा बहुत, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। भक्तों के जीवन में जो चीजों से आपकी भक्ति डाउन नहीं होती, जैसे उनकी नौकरी करने से उनकी भक्ति डाउन नहीं होती, उसको भगवान वैसे रखते हैं। लेकिन किसी चीज से आपकी भक्ति डाउन हो जाएगी, उसको हटा देते हैं। अब आईआईटी में जाने से मेरी भक्ति से डाउन हुई, मुझे तो विश्वास हो गया हाँ कृष्ण ने भी मेरा आईआईटी में कराया, मैं भक्ति करूंगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं, अगर आप आईआईटी में करा दोगे तो मैं भक्ति बहुत अच्छे से करूंगा। अब कितने अच्छे से कर रहे हो तो पता नहीं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख अपने आप आता है। ठीक है, हमें लगता है कि हमारे प्रयासों से हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पहले वाले की कि हमें प्रयास किसके लिए करना चाहिए? भगवान कृष्ण की भक्ति। ये हमारे कर्मानुसार नहीं होती है, भक्ति केवल भक्ति करने से ही उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखिएगा। आपको कहे कि हमारे जप में रुचि कैसे आएगी? जप करने से ही। ये नहीं कि कुछ और करने से आपको जप में रुचि हो जाएगी। भागवत में रुचि कैसे आएगी? भागवत पढ़ने से। कंबल बांटने से भागवत में रुचि नहीं आएगी। महाराज अर्जुन बच्चा बोल रहे थे ना, महाराज हमारा जप में मन नहीं लगता है, तो नहीं करने से लग जाएगा क्या? भागवत में पढ़ते तो नींद आ जाती है, तो नहीं पढ़ने से आपका मन लगने लग जाएगा?
एक सिंपल सी बात है, नहीं करेंगे तो भागवत में मन लगने जाएगा। भागवत कभी नहीं पढ़ेंगे तो मन जाएगा भागवत में। जब नहीं करेंगे तो कभी मन लगेगा। तो पहले शारीरिक रूप से हम भक्ति करते हैं, फिर वाचिक रूप से स्थिर होता है, फिर मन आता है। लेकिन इसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। एक और बात इसके लिए कि वो प्रयास करना चाहिए भाइयों, कि यह प्रयास कभी निष्फल नहीं हो सकता। ओह, अब मैं आपका स्मरण कर रहा था आज कि आप क्लास में आ जाते, तो जूम की जगह आप सीधे आ गए। वेरी नाइस। देखो चमत्कार होता है। मैं आज सोच ही रहा था प्रभु जी को बोलेंगे कि आप जूम पे क्लास अटेंड कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। तो हम क्या कह रहे थे आपसे, भूल गया मैं भी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि काल और कर्म के अनुसार है। प्लीज एकदम कान को बिल्कुल खोल लीजिए। जो आप भौतिक रूप से हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं वह काल और कर्म के अधीन है, लेकिन भक्ति काल और कर्म के अधीन बिल्कुल नहीं है। न वयम न वयः। यमराज जी कहते हैं, न मेरे अधिकार में भक्त हैं और न काल के अधिकार में भक्त हैं। अभी तो यमराज जी कहते हैं कि जो भगवान को प्रणाम करता है उसको मैं प्रणाम करता हूं। यमराज जी बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। ये बोलते हैं भागवत में। ये भागवत सुनकर के प्रेरणा मिलती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? विजय, आप कभी निष्फल नहीं हो सकते अगर भक्ति कर रहे हो। और कुछ कार्य कर रहे हो, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन आपको मैंने हम कल पढ़ा रहे थे ना, ये शुद्ध भक्ति का पथ निर्गुण है, अविनाशी है, और भगवान ने स्वयं इसकी व्यवस्था करी है। पढ़ाया था ना कल। इसलिए जो भक्ति में आ गया वो परफेक्ट होगा ही। आपको बहुत लग रहा है अरे मेरे इतने नर्त हैं, ये वो, कुछ भी नहीं। भक्ति में करने वाले, किए जाने वाले प्रयास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी प्रकृति को अगर कोई रोक रहा है तो हम स्वयं हैं। हम अपनी प्रकृति को स्वयं रोकें, खुद ही ना जप करें तो अलग बात है, अन्यथा दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो उसको रोक सके। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए बोल रहे हैं तस्सेव। एक कि भक्ति आपको अन्यथा मिलेगी नहीं किसी तरह से, और कर्म करने से नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि टाइम पास होने से मिल जाती। अनादि काल से तो जगत में हम हैं ही, तो अगर केवल काल के प्रभाव से मिल जाती तो मिल गई होती अब तक। क्या ये सब लॉजिक समझ रहे हैं? लेकिन जब तक हम अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करके भक्ति नहीं करते तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं तस्सेव हेतु। और एक और कारण है तस्सेव हो तो कहने का कि भाई स्वर्ग मिल गया या कुछ भौतिक लाभ मिल गया तो उससे फायदा क्या हुआ, इसलिए तस्सेव हेतु। आध्यात्मिक जगत में जाने को का फायदा नहीं मिला तुमको तो फायदा क्या। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। एक और अर्थ में आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार से एक मछली पानी में ना पहुंचे और बाकी अन्य चीजों के लिए प्रयास करे तो क्या वो सुखी होगी? नहीं। इसलिए मछली को क्या बोलेंगे? बेटी, मतलब मछली बेटी या बेटा, तुम केवल पानी तक पहुंचने का प्रयास करो। अब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जीवात्मा को जब तक प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक जीव नहीं सुखी हो पाएगा। ये बात समझते हैं? तो कह रहे हैं इसी के लिए प्रयास करो। अन्य चीजें मिल भी जाएं तो तुम सुखी नहीं होगे। इंट्रोडक्शन हो गया श्लोक का, समझ में आ गया? श्लोक तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। किस लिए प्रयास करना है? बिजनेस में सफल होने के लिए, भक्ति करने के लिए, ठीक है। और क्या भक्ति का प्रयास विफल हो सकता है? अरे मर गए तो फिर आके चालू करेंगे, ठीक है। इस्कॉन के सन्यासी बन जाएंगे आप। हाँ, यस इट इज पॉसिबल। अनुवाद: जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक यानी ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक यानी पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। स्पष्ट है? जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, आवाज आ रहा है प्रभु जिसमें? अरे, तो यह तो काल कर्म से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। दुख तो आप जानते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक मिलते ही रहते हैं, ठीक है। ये नेट, जैसे अभी मुझे दुख हो रहा है कि नेट हमेशा स्लो चल रहा है। एनीवेज, सारार्थ दर्शनी चक्रवर्ती पाद जी के द्वारा। अब एक वह प्रश्न उठा रहे हैं कि आप कह रहे हो कि भक्ति करना चाहिए, लेकिन श्रुति कहती है कि स्वर्ग प्राप्ति करना चाहिए या ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे पितृलोक की प्राप्ति हो। तो उस प्रकार से वो बोल रहे हैं। परंतु श्रुति कहती है कि कर्मणा पितृलोक, कर्म के द्वारा व्यक्ति पितृलोक जाता है। मतलब ऐसे कर्म करो कि पितृलोक जाओ, पितृलोक जाकर तुम बहुत सुखी हो जाओगे। ये तो वेद कह रहा है। आप ये क्यों कह रहे हो कि केवल भक्ति करो? और यह भी कहा गया है कि अपाम सोमम अमृता अभूमः, हमने सोम रस पिया और अमर हो गए।
ये ऋग्वेद कह रहा है भाई साहब, ऋग्वेद कह रहा है। तो अब सोमरस कैसे मिलेगा? कर्मकांड को यज्ञ करके सोमरस प्राप्ति होगी। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं इसमें, क्या कोई व्यक्ति सोमरस पी करके अमर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यह क्यों लिखा गया है? ताकि लोग मोहित होकर के कुछ तो कर्म कांड करें, कुछ तो नियम पालन करें। इसी को कहते हैं अर्थवाद। अमर नहीं हो गया है, लेकिन उनको प्रेरित करने के लिए बोला गया है कि तुम सोमरस पियोगे तो अमर हो जाओगे। लेकिन जब बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा करोगे तो अमर हो जाओगे, तो क्या ये अर्थवाद है? नहीं। हरे कृष्णा करके आप भगवान के धाम चले जाएंगे और हम आप कभी वापस नहीं आएंगे। मैं अब कल आज शाम को श्लोक दिखाने वाला हूं कि हरे कृष्ण मंत्र करने वाला व्यक्ति सीधे गोलोक की प्राप्ति करता है। आज मुझे याद आ रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको एकदम स्पष्ट। तो जो भगवत पढ़ रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, भक्ति कर रहा है, वह अमृतत्व को प्राप्त होगा ही। ठीक है। तो इस प्रकार के वचन लोगों को अगले जीवन में स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। स्पष्ट है? पितरों की पूजा करोगे, पितरों के जाओगे, बहुत सुख भोगोगे, और स्वर्ग जाओगे तो अमर हो जाओगे। लेकिन अमर होगा नहीं। अच्छा, ये हो गया ऊपर ऊपर के लोगों की बात। अब यहां की बात कर रहे हैं वणिक लोग। वणिक मतलब व्यापारी लोग। अन्यों को इसी जगत में सुखी होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं? मतलब वणिक का मतलब जो इस जगत में महान बनना चाहता है, वो एक अगर सब कहाँ स्वर्ग नरक, वो कुछ नहीं, यही है स्वर्ग नरक सब कुछ। ऐसी बातें बोलते हैं कि नहीं? यहाँ महान बनो, कहाँ जीवन बर्बाद कर रहे हो? मेक सेंस? इस प्रकार से बोलते हैं। तो कहाँ गए? तो स्वधर्म आचरण, स्वधर्म का मतलब वर्णाश्रम के अनुसार जो हमें धर्म प्राप्त होते हैं। जैसे स्त्री के लिए कुछ धर्म बताया गया है और गृहस्थ के लिए कुछ धर्म बताया गया है। इस प्रकार से स्वधर्म आचरण और उससे प्राप्त होने वाले इस लोक और परलोक के सुखों को त्याग कर। आवाज आ रही है इसमें प्रभु? इसमें आवाज कैसे आपको मालूम चल रही है? दिख रहा है? अच्छा। और हम लोगों को भक्ति करने के लिए हम कैसे, सॉरी मैं मिस हो गया। तो स्वधर्म आचरण और उससे प्राप्त होने वाले इस लोक और परलोक के सुखों को त्याग कर हम लोगों को भक्ति करने के लिए कैसे प्रेरित कर पाएंगे? ये प्रश्न समझ में आ रहा है? शास्त्र कह रहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति करो या पितृलोक की प्राप्ति करो, है ना? और सामान्य लोग कह रहे हैं कि इस जगत में महान बनो। तो इन दोनों को करने के लिए स्वधर्म को करना पड़ता है। भाई बिजनेस नहीं करोगे तो इस जगत में कैसे महान बनोगे? और अगर वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तो आपने ये कहा पिछले श्लोक में कि स्वधर्म को त्याग करके कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भी उसका नुकसान नहीं है, तो लोग तो मानेंगे नहीं बात। लोग तो यहाँ में महान बनने के लिए इच्छुक होते हैं। एक व्यक्ति में प्रवचन कर रहा था तो फेसबुक पे बोलता है, महाराज जी आपने भगवान का धाम देखा है? तो मैंने उत्तर दिया, मैंने देखा नहीं। मैंने कहा मैं वहां बैठा हूँ। भगवान के धाम में बैठे हैं ना, वृंदावन धाम में बैठे, देखना क्या है? देखना क्या है? जनन निवास प्रभु बहुत अच्छा बोले, उसी वजह से मैं ज्वाइन किया था 2007 में। मैं मायापुर में था। कहते हैं देखिए भगवान का धाम तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। बड़े सिंपल से सहज तरह से बोलते हैं, मायापुर है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी, सत्य बात है, प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। बस वहां चले जाओ, भक्ति करो, भगवान के धाम चले जाओ वापस। सिंपल। हमने कहा यस। 1 महीने बाद ज्वाइन कर लिया मैंने। सिंपल इजंट इट? यहाँ पे वृंदावन धाम में कोई मरता है तो ये वर्णन है श्रीला रूप गोस्वामी पाद के द्वारा कि वैकुंठ के दूत घूमते रहते, कोई मर तो नहीं रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको। ये मेरी नानी मरी थी तो मैंने ढूंढा था उसको, कोई मर तो नहीं रहा है। मतलब व्रज क्षेत्र पूरे में कोई मर रहा है, अच्छा चलो उसको मर गया, चलो ले चलते हैं उसको। केवल मरने मात्र से आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे, इसलिए जाना मत आकाश से, यही पोस्टिंग ले लेना। ठीक है, मथुरा में। तो केवल शास्त्र से केवल मरने मात्र से आप भगवान के धाम चले जाओगे, इससे आसान क्या है बताइए? और अगर भजन कर लिया फिर तो कहना ही क्या। तो खैर हम बात वापस आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि लोग, शास्त्र भी लोगों को प्रेरित कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, और सामान्य लोग भी प्रेरित कर रहे हैं कि जगत में महान बनने के लिए। तो फिर व्यक्ति को कैसे प्रेरित करें भक्ति करने के लिए? ठीक है, यह सत्य है, ये सत्य बात है, ये स्वीकार करें नारद जी। परंतु विवेकी जन इन सब वाक्यों से भ्रमित नहीं होते हैं, यह इस श्लोक में कहा जा रहा है। ये लिंक समझ में आया आपको? ये जो श्रुति के वाक्य हैं और जो आसपास के लोगों के वाक्य हैं, ये मूर्खों को तो भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन कोविदः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह तो उसी वस्तु के लिए प्रयास करेगा जो उसको
ऊपर के लोगों से लेकर नीचे के लोगों तक प्राप्त नहीं होती। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा होगा मुझे लग, ठीक है। कोविद अर्थात विवेकी व्यक्ति, विवेकी मतलब जो सार असार को जानता है, भाई अच्छी चीज क्या है, सार वस्तु क्या है और असार वस्तु क्या है। जैसे अब कल प्रभुपाद जी बता रहे थे भगवत गीता में कि मेरा बाबा मरा, मेरे पिताजी मरे, मेरे भाई मरा, या सब लोग मरा, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमें मरना होगा, और हम ये नहीं सोचते कि मैं आज मरना होगा। और जब मरेंगे तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि पीछे मुड़कर देखता हूं कि मेरी जो भौतिक उपलब्धियां उनकी क्या वैल्यू रही, समझ रहे हैं ना। तो ये विवेक होता है, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो कह रहे हैं कि विवेकी व्यक्ति को उसी हेतु के लिए प्रयास करना चाहिए, उसी कारण के लिए, उसी उद्देश्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो ऊपरी अर्थात ब्रह्मलोक से लेकर अधः अर्थात स्थावर पर्यंत योनियों में, स्थावर पर्यंत मतलब, स्थावर मतलब पेड़, तो पेड़ पर्यंत, पेड़ तक की योनियों में भ्रमण करने के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता। ये लाइन समझ में आ रही है। विवेकी व्यक्ति सोचेगा कि जो ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक जितनी भी योनियां हैं उसमें केवल दुख है, भगवान की भक्ति अपने से प्राप्त नहीं होती, तो मैं केवल भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयास करूंगा। यही दीक्षा लेने का अधिकार है। जब ये दिखने लग जाए कि लोग इस जगत में सुख का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वास्तविक रूप से दुख ही प्राप्त हो रहा है, तब, और यहां तक कि स्वर्ग में भी दुख है, तब गुरु तस्माद गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम, तब गुरु की शरण में जाकर के परम श्रेय की जिज्ञासा करना चाहिए। ये मानव जीवन का कर्तव्य है। तो गौर कृष्ण महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज कह रहे थे कि भाई ये प्राय योग्यता नहीं होती है, लोग अपना संसार लेकर के आते हैं दीक्षा लेने के लिए, वो भोग भी प्राय त्यागना नहीं चाहते, तो वह भी ठीक है, गुरु की कृपा से भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे करके अक्ल आ जाएगी कि हमने क्यों किया। एक बार मैंने सुना ऐसा, परम पूज्य जयपताका महाराज से एक माता जी इनिशिएशन लेने के लिए आई, बहुत हास्यास्पद स्थिति, आपने सुना होगा, बहुत मजेदार है वो। और वो बंगाली थी, उनको मांस मछली खाने की इच्छा थी तो फ्लाइट पकड़ने से पहले मछली खा के आई, कहती आप दीक्षा के बाद तो खा नहीं पाओगे। और महाराज को मालूम चल गया, उसने पेपर निकाला का ये अलाउड नहीं है, ये भी योग्य नहीं है। ये मत सोचिए कि शुद्ध भक्तों को मालूम नहीं चलता। अमेजिंग। तो मैंने सुना था पूरा गड्डी रखी थी, उसमें से निकाला, ऐसे एकदम पेपर निकाला, इसको पता नहीं, इसको शी इज नॉट क्वालिफाइड नाउ। प्योर डिवोटी किस तरह से भगवान के संपर्क में रहते हैं हम समझ नहीं सकते, उल्लू नहीं बना सकते उनको। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि उसको ये एक माता जी मैंने सुना था कि वो दीक्षा लेने आई, तो कहती हैं ये 4 नियम जो हैं ये दीक्षा के पहले पालन करने होते हैं कि दीक्षा के बाद तो इस प्रकार से लोग अज्ञान में है, लेकिन किसी तरह से भक्तों के शरण में आएंगे तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो पाते हैं। तो विवेकी लोग नहीं होते हैं, परंतु वहां पर भौतिक सुख तो मतलब, वहां पर मतलब स्वर्ग इत्यादि में भी भौतिक सुख तो बिना प्रयास के प्राचीन कर्मों के कारण ही मिल जाते हैं। प्राचीन मतलब हमने जो पहले कर्म किए हैं उसके अनुसार एक के बाद मिल जाते हैं। एक इसमें थोड़ा समझना भी चाहिए, कर्मों का स्टॉक जो है वो अनादि सिद्ध है, अनादि सिद्धम अनंतम चेत, कितना स्टॉक है पता नहीं। जैसे गेहूं का एक बहुत बड़ा स्टॉक होता है ना, अभी समझ पाएंगे आप, गेहूं का बहुत बड़ा स्टॉक है, आपने जो बोरियां मंगवाई उस स्टॉक में से कुछ बोरी आपके सामने आई, वो पीसी गई और पीस करके उसकी रोटी हम खा रहे हैं। स्टॉक कितना है, बहुत बड़ा। अब कौन सी बोरी कहां से ले जाएगी हमको पता नहीं। तो हमारे पूर्व अनादि काल के जो कर्म है वो किस प्रकार से हमारे सामने उपस्थित होंगे, हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं, वो काल के द्वारा होता है। काले न सर्वत्र गंभीर रहसा, काल के प्रभाव से ऐसा होता है। समझ में आ रहा होगा ये बात। तो वही प्रारब्ध होता है, वो कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये चीज बात बोल रहे हैं। प्राचीन कर्म मतलब आप कह नहीं सकते कब से कर्म फल चालू हुआ है, प्राचीन कर्मों के कारण ही मिल जाते हैं। और यहां तक कि वे विषय सुख तो प्राचीन कर्मफलवश सर्वत्र अर्थात नारकीय सुअर आदि जन्म में भी लभ्य हैं, जैसे दुख कर्म फलवश बिना प्रयास के प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, सुअर को भी उसका, अब जो भी वो खाता है बोलने की जरूरत नहीं है, तो जो खाता है वह उसके कर्मानुसार प्राप्त होता है। और जो स्वर्ग में राजा है उसको भी अपने भोग कर्मानुसार प्राप्त होते हैं, कोई अपने प्रयास द्वारा प्राप्त नहीं करता है। जैसे हमने नाक, जैसे मेरी नाक अभी दिख रही है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किया था कोई प्रयास नहीं किया है। चाहेंगे भी तो चेंज नहीं हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से विवेकी जन समझता है इस बात को, और जिस प्रकार से बिना प्रयास के व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है, इसलिए इन सब चीजों के लिए, सुख और दुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, भौतिक
फिर वह उसको कोटेशन दे रहे हैं, ऐसा कहा गया है, अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवा यान्ति देहिनां सुखान्यपि तथा मन्ये दैन्यम अत्रातिरिच्यते। जिस प्रकार से प्रार्थना किए बिना ही सभी प्राणियों पर दुख आते हैं, आते ही हैं, उसी प्रकार सुख भी दुखों का दमन करके आएंगे। इस जगत में हमेशा हम दुखी नहीं रह सकते और हमेशा हम सुखी नहीं रह सकते। अगर हमेशा दुखी रहते तो निश्चित भगवान के धाम जाने के बारे में सोचते, लेकिन ऐसी व्यवस्था की है कि थोड़ा सा सुख मिलता है। और उदाहरण दिया जाता है कि एक बार राजा जो होता है वो किसी व्यक्ति को पानी में डुबोने की सजा देता है। तो डूब रहा होता है, जबरदस्ती डुबा रहे होते हैं, तो सांस जब एकदम टूटने वाली होती है तो थोड़ा ऊपर निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर डुबो देते हैं। ये स्थिति है। तो हमारा दुख हम लगातार मिल रहे हैं, थोड़ा सा सुख मिल जाता है तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं। हम लोग तो हम बहुत सुखी हैं। एक व्यक्ति थे, उनको हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। उनको पेट में कोलाइटिस थी, डायबिटीज थी, डिप्रेशन था। तो मैंने पूछा कि आप सुखी हैं? हाँ, हम सुखी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कुछ बचा रह गया है दुखी होने के लिए, है कि नहीं? और महाराज जी बताते हैं इस प्रकार से कि बहुत बार लोग बड़े अहंकार में बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारी जितनी सैलरी नहीं है उतना हमारा दवाई का बिल है। तो ये दुख की बात है कि सुख की बात है? और एक बार ऐसे प्रभुपाद से किसी ने बोला हम संतुष्ट हैं, तो प्रभुपाद जी क्या बोले, अरे संतुष्ट तो गधा भी होता है। और एग्जैक्टली संतुष्ट गधा होता है। किसी सुअर को आपने, अब मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूं, मुझे किसी सुअर के, सूखे हुए सुअर का फोटो लाके दीजिए। सुअर की, गाय दिखाई पड़ेगी भाई खाने को नहीं मिल रहा है, कुत्ता भी दिखेगा हड्डी निकल गई है, लेकिन सुअर कभी नहीं दिखेगा आपको किसे खाने को नहीं मिल रहा है। यानी कि बहुत स्वस्थ है और बहुत खुश है। और प्रभुपाद जी बात को बोलते हैं, सुअर को सुअरनी का संग करने में जितना सुख मिलता है उतना ही देवताओं को वहां प्राप्त होता है। कोई अंतर नहीं आहार निद्रा भय मैथुन में। प्रश्न करना चाहिए कि क्या मैं इन्हीं चीजों के लिए लगा रहूं? नहीं, ठीक है। लेकिन प्रश्न वही करेगा जो विवेकी पुरुष होगा। क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी जी की तरह लिखा गया है, बहुत आसान है समझना। विवेकी पुरुष उसी के लिए प्रयास करते हैं जो मूल्यवान हो नहीं होना चाहिए, जो मूल्यवान हो। और मूल्यवान क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति। क्यों? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। अनंत सुख की प्राप्ति होती है भगवत प्रेम भक्ति के द्वारा। वही मूल्यवान वस्तु है, बाकी कोई चीज मूल्यवान वस्तु नहीं है। और बहुत मूल्यवान वस्तु है। एक बात ध्यान रखिएगा, तपस्या करने की शक्ति केवल इंसानों में है, और तपस्या का सुख भोग के सुखों से अत्यधिक उत्कृष्ट यानी कि अच्छा होता है। तो इसलिए तपस्या करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, एक बात। दूसरा, जब तपस्या के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो आपको तपस्या याद नहीं रहेगी। मैं 4 बार बोलूंगा, एटलीस्ट 3 बार तो बोलूंगा। जब आपकी तपस्या के द्वारा आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और भक्ति का सुख मिलने लग जाएगा तो आप तपस्या को याद नहीं रखोगे। घुसा दिमाग में कि नहीं? एक बार और बोल रहा हूं, भगवान की भक्ति की तपस्या करने से पीछे मत हटिए। जब एक बार हृदय शुद्ध हो जाएगा, केवल अनादि पूरे अनंत काल में केवल एक बार हृदय शुद्ध करना है। एक बार हृदय शुद्ध हो गया इस भक्ति के द्वारा तो आपको कोई दुख नहीं रहेगा, कभी भी नहीं, किसी भी तरह से नहीं। और आपको यह भी याद नहीं रहेगा कि मेरे को कितनी तपस्या करनी पड़ी। ये सब मेरे वचन नहीं है, ये सब श्रील प्रभुपाद जी के वचन है। कृष्णा बुक में प्रभुपाद इस प्रकार समझाते हैं। ये जो ऑटम सीजन का वर्णन है, जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस बात को, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? इस जगत में भी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आईआईटी में मैं हो गया, तो आईआईटी में मेरा 516 रैंक आया तो मैं भूल गया कि मैं कब कितनी बार रोया था या कितनी मैंने पढ़ाई करी थी, बिल्कुल भूल गया। फल मिल गया, बस तपस्या को भूल जाते हैं। लेकिन उसको फल तो क्षणिक फल था, झूठा फल था। लेकिन भक्ति का सुख मिलने लग जाता है व्यक्ति को, तो फिर वो भूल जाएगा कि भाई उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करी। कितनी बार तपस्या करनी है उद्धव प्रभु? कितनी बार तपस्या करनी है आपको भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए? एक ही बार करना है। इसलिए तपस्या करने से पीछे हटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को तपस्या से पीछे हटते हुए नहीं देखते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। तो इसलिए यहाँ पे जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो मूल्यवान वस्तु है उसके लिए तपस्या करिए। प्रसिद्धि के लिए, भौतिक भोगों के लिए, स्वर्ग के लिए, ये सब यूजलेस है, कुछ होने वाला नहीं है।
जो कर्म के द्वारा प्राप्त होता है वह तो वास्तविक अर्थ का आभास मात्र है। आभास का मतलब समझते हैं? मतलब कुछ चीज है नहीं सामने, उसका एक रिफ्लेक्शन सा मिल रहा है। तो स्वर्ग आदि का जो सुख है वह भी भगवान के धाम के सुख का एक आभास मात्र है। हल्का सा सुख है, जो सुख की अनुभूति हो रही है, बहुत विशाल भोग है, वह भी भगवान की भक्ति के सुख के एक छाया से कह लीजिए, छाया मात्र है, वास्तविक नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं? इसलिए उनको वह कैसे प्राप्त होता है स्वर्ग? कर्मकांड इत्यादि करने से और पुण्य इत्यादि करने से। तो कहते हैं पुण्यों का या कर्मकांड का उपयोग तुम स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति करने के लिए नहीं करो। क्या कठिन है? समझ समझ ठीक। यह अर्थ नहीं होता है, यह भाव है। मतलब ये स्वर्ग जाना, इस जगत में महान बनना, ये सब कोई फायदा नहीं है। एक बहुत अच्छा वक्तव्य है, पता नहीं किसने दिया था, लेकिन बहुत महान व्यक्ति था, मतलब भौतिक रूप से, कि एक व्यक्ति ने मुझे शेयर किया था कि मैं चाहता हूँ, बड़े स्टाइल से वो प्रार्थना कर रहा है, वो बॉलीवुड हॉलीवुड का कोई महान व्यक्ति था। मेरी प्रार्थना है भगवान से, उसे पता नहीं भगवान कौन है, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि सभी को धन दे, सभी को प्रसिद्धि दे, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि ये सॉल्यूशन नहीं है। कितना सुंदर बात है ना, अच्छी शिक्षा है, समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति लालायित है कि मुझे पावर मिल जाए, मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, जो भी। लेकिन क्या करें, अच्छा है भगवान आप दीजिए उनको, ताकि उनका ये मोह समाप्त हो कि यह है सॉल्यूशन नहीं है। एक कर्मी को भी बात समझ में आ रही, भक्तों को तो विवेकी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, सुन के ही समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए कर्म के द्वारा इनको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किन वस्तुओं का प्रयास नहीं करना चाहिए? भौतिक लाभ को। सुख और दुख तो कर्म फल के भोग के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, वो अपने आप ही मिलते जाएंगे, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक और टीका है, कहीं प्रभु जी टीका करते करते हम टिक गए। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है कि उसी श्लोक को अलग अलग एंगल से देखिए। मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, लेकिन आचार्यों ने देखा, ये विवृत्ति टीका स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 14 लोकों में उच्च नीच भाव में स्थित होकर जीव क्षण भंगुर सुख और दुख भोग रहा है, अर्थात यह सब नित्य नहीं है। ये समझ में आया? 14 लोक क्या है? ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, और नीचे से आप जाइए तलातल, ये सब कुछ है। ठीक है, जब जरूरत है इसे बंद कर दीजिए। तो इन सब जगहों पे सुख और दुख क्षण भंगुर हैं। क्षण भंगुर मतलब कुछ क्षण के लिए आते हैं, फिर वो नष्ट हो जाते हैं। ये भी देख रहे हैं कि नहीं? कुछ सुख आता है, फिर वो चला जाता है, फिर दुख आता है, फिर चला जाता है, फिर सुख आता है। इसी प्रकार से स्वर्ग और ब्रह्मलोक में भी यही बात हो रही है। ये लाइन समझ में आ रही है? फल कामी जीव मतलब जो भोग चाहता है, अपने अपने कर्म फल के अनुसार उन्नत लोकों में सुविधा प्राप्त करता है, ये सत्य है, किंतु वे स्थायी नहीं है। स्वर्ग कर्म अच्छा कर्म किया है, स्वर्ग मिल गया है, लेकिन स्वर्ग से भी नीचे गिरता है व्यक्ति। जैसे कि व्यक्ति की अगर पैसे खत्म हो जाएं तो वह 5 स्टार होटल में बहुत समय के लिए नहीं रह सकता है। जब तक उसके पैसे हैं तब तक वो रहेगा। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गीता में आप सुनते हो, पुण्य समाप्त तो धम्म से नीचे गिर जाता है। काल की प्रबल गति से, प्रबल मतलब इसको आप रोक नहीं सकते, काल की प्रबल गति से सुख दुख तो अनिवार्य रूप से जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए काल के द्वारा फल कामी जीव के भाग्य का निर्देश होता है। जो जीव भोग प्राप्त करना चाहता है उसको उसके कर्मानुसार काल की अध्यक्षता में विभिन्न सुख या दुख प्राप्त हो रहे हैं। विजय प्रभु आप चाह रहे थे कि बीच में बुखार हो जाए आपको, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काल के प्रभाव में हुआ ना, और आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं एक ही दिन में ठीक हो जाऊंगा। दवा लिया, आपको एक टाइम पे दवा प्राप्त हुई, उसके बाद धीरे धीरे करके ठीक हो रहे। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ना आप हमेशा बीमार रह सकते हो और ना हमेशा आप स्वस्थ रह सकते। ये दिख रहा है कि नहीं? ये नहीं दिखाई पड़ रहा? हाँ, बस मुश्किल नहीं है। फल देने में जीव को यत्न नहीं करना पड़ता है, मतलब फल भोगने में कोई इसको यत्न नहीं करना, फल तो आप उसको प्राप्ति होंगे अपने आप काल के प्रभाव में। इस कारण से अस्थाई सुख अन्वेषण छोड़ करके, अस्थाई सुख मतलब जो थोड़ा सा सुख होता है, अन्वेषण मतलब खोज, आहार निद्रा भय और मैथुन का के जो प्राप्त होने वाले सुख हैं वो अस्थाई हैं। ये समझ में आता है? नहीं समझ में आता? खाने का सुख कितनी देर के लिए होता है? दुख के लिए नहीं, कुछ क्षणों के लिए होता है। उसी तरह अन्य सुख भी इसी प्रकार से होते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन के जो सुख हैं ये सब अस्थाई हैं, इनकी खोज मत करो, ये बोल रहे हैं। आत्मा के नित्य धर्म हरि सेवन के सुख के लिए ही प्रयास करना बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है।
भगवान कृष्ण की सेवा करके ही जीव को परम सुख मिलता है। यही जीव का नित्य धर्म है, नित्य कर्तव्य है। आध्यात्मिक जगत में लोग भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, और खूब खुश हैं कि नहीं, ये बुद्धि लगा के सोचना चाहिए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। तो भगवान की भक्ति करूं, भगवान के धाम चला जाऊं। ये बात सीधी बात बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या खोज रहे हो, यहाँ तो सब दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। और अगर कदाचित सुख है तो कैसा है, गायब हो जाने वाला। ठीक है, इस सुख और दुख का निवारण करना जीव की चेष्टा से साध्य नहीं है, और इसके लिए प्रयास तो केवल बाल चपलता मात्र है। इतनी हिंदी समझते होंगे। सुख की प्राप्ति करना और दुख का निवारण भी लग रहा है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस जगत में लोग सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और साथ साथ चाहते हैं कि दुख नहीं आए, लेकिन फिर भी दुख आता ही है। तो यानी कि यह है, हमारे प्रयासों से इसका निवृत्ति नहीं होने वाली। ये समझ रहे हैं? तो इसको निवृत्त करने का प्रयास एकदम बाल चपलता है। बाल चपलता समझ रहे हैं? बालक जैसे कुछ पता नहीं क्या करना है, वैसे वो प्रयास कर रहा है। बाल प्रबोधिनी, ये बस बाल प्रबोधिनी का छोटा सा पॉइंट लिया है, उसको ले देखते हैं। अब एक प्रश्न उठा रहे हैं, तब लोक में यह बात लोगों को क्यों पता नहीं है कि काल के द्वारा ही सुख दुख आदि प्राप्त हो रहे हैं? प्रश्न समझ रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति दुख दे रहा है, वो दे रहा है, या ये सुख देगा, या ये सुख दे रहा है। हम तो ऐसे सोचते हैं ना। तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सब काल के द्वारा हो रहा है, लेकिन तो लोग समझ क्यों नहीं पा रहे इस बात को? क्योंकि यदि वे जान जाएंगे तो दुख का प्रतिकार के लिए चिंता और सुख की निश्चित प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करेंगे। अरे जब मालूम चल जाएगा कि सब कुछ काल के द्वारा ही होना है, तो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करेगा। और यही बुद्धिमान व्यक्ति करता है, यही बुद्धिमान व्यक्ति करता है। इसे कहते हैं ब्राह्मण, इसे कहते हैं लेजी इंटेलिजेंट। वह सुखों की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति करने और दुखों के प्रतिकार करने के चक्कर में छोड़ करके अपने प्रयासों को भगवान की भक्ति में लगाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सामान्य लोग तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अगर ये आशंका हो तो कह रहे हैं कि गंभीर रहसा, अर्थात काल का वेग अलक्षित है। लक्षित मतलब अक्ष मतलब दिखना, लक्षित मतलब देख लिया, अलक्षित मतलब नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही चीज भीष्मदेव भी आगे बोलने वाले हैं। काल के प्रभाव में सब कुछ सुख दुख आ रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यही चीज हमने वेदव्यास जी के संबंध में भी सुना था, कि वो देख पा रहे थे कि काल के प्रभाव से किस प्रकार से वेद की जो शिक्षा है, धर्म है, उसकी ग्लानि हो रही है। लेकिन सामान्य लोग नहीं देख पा रहे थे। वेदव्यास जी देख पा रहे थे। आप देख पा रहे हो कि कलयुग के प्रभाव से दुर्गति हो रही समाज में, या नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अच्छा, लोग मान लो दुर्गति देख भी पाए, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि समय की वजह से हो रहा है। डज इट मेक सेंस? नहीं, नहीं दिख रहा? यस, गुड बॉयज। ठीक है। और इस कारण से काल क्या कर रहा है वह कोई भी नहीं जानता, यह भाव है। गंभीर गति है काल की। साथ ही स्वर्ग आदि सुख को पूर्व कर्म जनित प्रारब्ध के अधीन मानकर स्वीकार करने में ही सफलता है। उसको आप निष्फल क्यों कह रहे हैं? यदि ये आशंका हो तो यह जानना होगा कि, इससे पहले इस प्रश्न को समझें। अरे भाई ठीक है, सब कुछ काल कर रहा है, लेकिन अगर मेरे कर्मानुसार मुझे भोग प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको भोगने में क्या दिक्कत है? अगर मेरे कर्मानुसार मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे स्वर्ग जाने को मिल रहा है, तो उसको भोगने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, वो सुख आपको सुखी करने वाले नहीं है। समझ रहे ना? तो कह रहे हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो कह रहे हैं कि ये लोग स्वर्ग प्राप्ति करके भोग प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग मिलता है और बहुत भोग प्राप्त करते हैं, विशाल भोग, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। प्रभुपाद इसी प्रकार से बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो नीचे गिर रहे हो, विशंति। जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ, वहां पुण्य करने का अवकाश नहीं है। अवकाश मतलब पुण्य करने की छुट्टी नहीं है, केवल पुण्य भोगने का है। भोगते 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 विशंति, नीचे गिर जाते। इस प्रकार से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता भागवत सुन करके अपने विवेक का निर्माण करते हैं। वहां भी भोग, इसीलिए भक्त और भक्त लोग भी जानते हैं कि भक्ति करने से भी भोग उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति करने से भी भोग मिलता है, लेकिन उस भोग को भी अस्वीकार करते हैं।
और भगवान की भक्ति ही चाहते हैं। ये विवेक हमें डेवलप करना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। भगवान की इस उक्ति से स्वर्ग आदि के फल को सहिष्णु जानना चाहिए। सहिष्णु मतलब टेम्परेरी। ये टेम्परेरी समझ में आ रहा है विजय प्रभु? स्वर्ग में जो फल है वह सहिष्णु है, टेम्परेरी है, ये समझ में आ रहा है? टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? अस्थिर या थोड़े समय के लिए। और आत्मा क्या है? शाश्वत। तो शाश्वत जीव को कोई भी अस्थिर अस्थायी वस्तु संतुष्ट नहीं करेगी। ये विवेकी व्यक्ति को समझना चाहिए। और इस कारण से उन फलों को प्राप्त कराने वाले साधनों को भी निष्फल मानना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो भी साधन कर रहे हो वो यूजलेस है, इसलिए उसके लिए प्रयास मत करो। जैसे मैंने कल आकाश को बोला था कि आपको अगर 2 मिनट के लिए, अच्छा चलो अभी और हैवी कर देते हैं, आप पूरी ताकत लगा दो और उसके बाद बोलो कि आपको केवल 2 मिनट के लिए आईएएस ऑफिसर बनाया जाएगा, तो आप प्रयास करेंगे? ये समझ में आ गया? समझ में आ रहा ना? उसी प्रकार से अनादि जीव के लिए इस जगत की कोई भी उपलब्धि कैसी है? वो 2 मिनट भी नहीं है, वो क्षणिक है। लेकिन बात समझ में नहीं आती, इसीलिए लोग प्रसिद्ध होने के लिए या जगत में सफल होने के लिए प्रयास करते रहते हैं। क्या आपको दिखते नहीं इस तरह के लोग करते हुए? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत बार लोग सोचेंगे प्रभु जी आप बोलते हैं भागवत से लेकिन हृदय में उतरता नहीं है। तो एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बोला, भले इंग्लिश में वो बोलते थे, इवन इफ आई एम नंबर 1 रास्कल बट स्टिल आई एम हियरिंग व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। समझ में आया? भले ही मैं मानदंडों को प्राप्त पे खरा ना उतरूं, मानदंडों को प्राप्त ना कर सकूं, मैं नालायक व्यक्ति हूं, लेकिन कम से कम मैं सुन तो रहा हूं ना कि क्या चीज सत्य है। भाई ऐसा तो नहीं है कि अब आप लोग इस श्लोक को सुने हैं तो ठीक है प्रभु जी अब हम कोई प्रयास नहीं करेंगे, अब हम ज्वाइन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं ना। लेकिन कम से कम ये याद जरूर रहेगा कि मैं ये जो भौतिक प्रयास कर रहा हूं इसका कोई फायदा नहीं है। ये बहुत बड़ा फायदा है। भले ही व्यक्ति तुरंत उसको ग्रहण नहीं कर पाए लेकिन उसे यह जरूर पता रहता है कि ये स्टैंडर्ड है। ये बात समझ में आ रही है? भाई नारद जी क्या बोल रहे हैं? एकदम तस्सेव, मतलब अब ना शादी की करने के लिए प्रयास करो, ना किसी कुछ भी करने का प्रयास मत करो, केवल भगवान की भक्ति करो। ये सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम सुने कि मानव जीवन में एक समय तो मैं निकालूं कि मान लो कोई गृहस्थ में भी प्रवेश करता है तो 50 साल के बाद तो रिटायरमेंट ले लो। 50 साल के बाद अब कोई भक्ति के अलावा और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर एक समय में भोग की इच्छा बहुत अधिक होती है तो 25 से 50 में व्यक्ति गृहस्थ जीवन स्वीकार कर सकता है, अगर वह खुजली को सहन नहीं कर सकता है, खुजली मात्र होता है। लेकिन 50 साल के बाद तो कम से कम वहां से निकल कर भगवान की भक्ति ही करे। ही समझ रहे? ही ये चीज रहती है। लेकिन वो तभी होगा जब कान से सुना रहेगा। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक, आप लोगों को लग रहा होगा सब हैवी श्लोक है, लेकिन हैवी नहीं है, ये वास्तविकता है क्योंकि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। स्पष्ट है? देख तो हम चर्चा किए थे। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, यानी इस जगत में महान बनना चाहते हैं। और तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं। सकाम कर्म का मतलब था कर्मकांड इत्यादि के द्वारा निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वह उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ये ध्यान दीजिएगा, कर्मकांड का मतलब केवल यही नहीं कि आप यज्ञ करो। मान लीजिए आप अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस भावना से कि इस पुण्य से मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, तो यह भी कर्मकांड है। हम लोग गायों की सेवा क्यों कर रहे हैं? गोपाल अपि प्रसीदति, कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए। आप अंतर समझ पा रहे हैं कर्मकांड की भावना? कर्मकांड मतलब ये कर्म कर रहा हूं, इसका फल मैं भोगूं आगे जाकर के, ये बात है। और भक्ति में क्या उद्देश्य होता है? कृष्ण संतुष्ट हो जाए। मेक सेंस? ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के स्वाम निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं। इसको श्लोक कोट किया गया था, हम सोम रस पीकर के अमर हो गए हैं। अमर हो गए मतलब अब खूब भोगेंगे जम के, ये बात। और उत्तम उपकारी कार्य यानी पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती। देखिए प्रभुपाद जी टीका से लिए कि नहीं चक्रवर्ती बात के लिए? तो स्पष्ट है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली वाली लाइन समझ में आ रही है? मरने के बाद अगर पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वहां भोग प्राप्त होगा, इस प्रकार से। क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही उन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं, लेकिन ऐसा
होने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यदि तुम्हारे पास हवाई जहाज है तो क्या तुमको अमेरिका में घुसने दिया जाएगा? कहो नहीं भाई साहब, मेरे पास मैं हवाई जहाज में घुस सकता हूँ ना। तुम्हारे पास वीजा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। इसी प्रकार से केवल विमान मात्र से तुम चंद्रमा में नहीं पहुंच सकते। समझ रहे हैं? प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोगों की प्राप्ति हो सकती है। तो स्पष्ट है, जैसे कर्म कर रहे हैं यहाँ पे, उसके अनुसार अन्य अन्य लोग प्राप्त हो रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कर्म छोटा लग सकता है लेकिन उसका फल छोटा नहीं आता है। हर कर्म का, हर चीज का छोटा फल नहीं आता है। मेक सेंस? आप इस जगत में कुछ भी दान कर रहे हैं तो अगर व्यक्ति अयोग्य भी है, बिल्कुल यूजलेस है, तो भी उतना पैसा जरूर आएगा वापस। और एक हाफ क्वालिफाइड ब्राह्मण को दिया तो डबल आएगा, एक ब्राह्मण को दिया तो 100 गुना आएगा, और एक वेद पारग ब्राह्मण यानी भक्त को दिया तो अनंत गुना वापस आएगा। ये सिस्टम है। और अगर अब किसी से खाना छीना तो आप जानते ही हैं, फिर हम भी भूखे बैठे रहेंगे। हमारे सनक सनातन प्रभु बड़ा मजाक करते हैं, कहते हैं ये मंदिर के सामने जो भिखारी बैठे हैं ये कौन है? जिन्होंने मंदिर का पैसा पिछले जन्म में चुराया है। ये बहुत गंभीर है ये बात। ब्राह्मण का, ये मंदिर का पैसा चुराने वाले की क्या गति होती है, आप नृग महाराज की कथा में सुन लीजिएगा। गलती से ब्राह्मण का पैसा चुरा लिया तो दुर्गति होगी, और अगर जानबूझ के चुराया तो बहुत, उसको कल्पना नहीं कर सकते आप कितना नुकसान होगा। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि कर्म छोटा हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका प्रभाव भी छोटा हो। जैसे आप जानते हैं कोई गाय को काटता है तो जितने उसके बाल होते हैं गाय के, उतने हजार वर्षों तक उसको नरक में भोगना पड़ता है। ये सब व्यक्ति को सीखना चाहिए। उसी प्रकार से ये तो व्यतिरेक हो गया। पॉजिटिव में आप सोच रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो बहुत आसान सा बात है। इसी कर्म नहीं है, भक्ति है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अद्भुत है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये शास्त्र वचन से सुनना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बताया है, कोई व्यक्ति आज गाय काट रहा है, मुझे लग रहा है कौन करने वाला है, कौन देखने वाला है? वो तुमको दिखाएगा जब तुम दिखने वाला हो। उसी प्रकार से कोई व्यतिरेक में, अन्वय में, डायरेक्ट अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आज आप भागवत पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यही श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को पढ़ने से हम लोग भगवान के धाम चले जाएंगे। भगवत गीता की कितनी बार महिमा सुना है कि नहीं सुना? एक वो राक्षसी बन गई थी, पता नहीं क्या भूतनी बन गई थी, उसने हरि नाम सुना, सॉरी भगवत गीता को ऐसे सुन लिया और मुक्त हो गई। तो इसलिए भले हमको आज फल प्राप्त हो या ना हो, बहुत कान खोलकर सुनिए भक्ति करने वाले लोग। मुझे आज फल दिखे या न दिखे, मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि मेरे से आगे क्या लाभ होने वाला है। ये सब बहुत, मैं खाली इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज आपको क्या लग रहा है, क्या अनुभव प्राप्त हो रहा है, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जैसे जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ण प्राप्त करना चाहता है, साधक को कैसे होना चाहिए? गंगा जी के तट पे जो बालू होती है उसमें कहीं कहीं स्वर्ण भी होता है, स्वर्ण के कण होते हैं। तो जो छानने वाले हैं वो छन्नी लेके आते हैं और छानते हैं, कुछ नहीं मिला, नेक्स्ट। फिर छान रहे, कुछ नहीं मिला, नेक्स्ट। लेकिन कदाचित थोड़ा सा स्वर्ण का कण मिल जाता है किसी दिन, ओह बहुत अच्छा। समझ रहे हैं? तो आप रोज, हम भजन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं रोज हमको बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन कुछ आपको एकदम से लगेगा एक दिन, ओह ये तो बहुत अच्छा लगा। होता है कि नहीं होता है? किसी किसी दिन जब अच्छा लगता है कि नहीं? तो किसी किसी दिन जब तब अच्छा लगेगा जब रोज जब करोगे। और आपको भगवान आज ये बताओ कि मेरा जप अच्छा होगा कि नहीं होगा? ये वो तरीका है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? रोज जप करेंगे, रोज भक्ति करेंगे, इसका बहुत प्रबल प्रभाव हमारे जीवन पे। समझ पा रहे हैं बात? यस। मैं खाली बोल रहा हूँ कि छोटा सा कर्म करने से छोटा फल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता है। ये बात मैं बोल रहा हूँ। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। और तो बहुत स्पष्ट है। इस जगत में हम देखते हैं किसी के पास बहुत थोड़ी बुद्धि होती है, किसी के पास बहुत बुद्धि होती है। सब कौन निर्धारित कर रहा है? भगवान करते हैं काल के प्रभाव से और कर्मानुसार। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मन वांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। ये देखते हैं कि नहीं? दो ही भाई हैं, एक बन गया। जैसे मेरे मामा जी बता रहे थे कि उनका दोस्त रिक्शा चलाता है और वो यूपी इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अभी एससी बन गए हैं। पता नहीं एससी हैं कि जीएम ना, पता नहीं क्या।
एक ही व्यक्ति एक गांव में हैं और दो लोग हैं, दो लोग साथ में खेलते थे। एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा है आज तक, और दूसरा व्यक्ति, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भौतिक रूप से क्या हम चुनाव कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा भविष्य होता है। बहुत अच्छा बात गौर गोपाल प्रभु संबंध में बोलते हैं, आप जानते हो उसको, BCD, बिटवीन बर्थ एंड डेथ वी मेक चॉइसेस। बर्थ मतलब जन्म और डी मतलब डेथ, उसके बीच में हम क्या चुनाव कर रहे हैं उससे हमारा आगे भविष्य निर्धारित होगा। तो ये निर्धारण कैसे होता है? ज्ञान के द्वारा। इसलिए जब हम श्रवण करते हैं तब हमको समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें दिव्य ज्ञान देती है जो हमको हरि नाम रूपी तपस्या को करने के लिए प्रेरित करती रहती है। हमें अच्छा लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं, हम करेंगे। और ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, सुबह उठ के जब करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों सुनील प्रभु, क्या लगता है? गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, अन्यथा ऐसा ना होता। ये हो गया, यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थाई हैं। वही एग्जाम्पल, चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो रिक्शे वाला, वो सब घूम चेंज हो सकता है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतल पाताल में भी ये पद हमारे कर्मा के अनुसार बदलते रहते हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? भाई ऊपर के लोक में गया है, अब जब उसका कर्म समाप्त हो गया तो फिर वो नीचे आ जाएगा, ऐसे रहता है। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए, उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहाँ मिलेगा ये आनंद और ज्ञान का स्थायी जीवन? आकाश प्रभु, कहाँ मिलेगा ये? बताओ कहाँ मिलेगा? भगवान का धाम, एड्रेस बताओ, नाम क्या है उसका धाम भगवान का? गोलोक वृंदावन वैकुंठ, एकदम क्लियर होना चाहिए। और वो है क्या वाकई? और नहीं तो प्रयास आइस के लिए क्यों कर रहे हो फिर? गुड बाय। मुझे लगता है छोड़ ही दे, कम से कम एक आदमी तो छोड़ दे। दूसरे के लिए सीट छोड़ दो। देखिए, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। वैकुंठ जाने में कोई कंपटीशन नहीं है। इस जगत में हर चीज के लिए कंपटीशन है। स्वर्ग तक जाने के लिए कंपटीशन है, इंद्र बनने के लिए कंपटीशन है कि नहीं? लेकिन अगर मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं और मैं प्रेम कृष्ण प्रभु की हेल्प करता हूं कि वह भी हरे कृष्णा करें, जिससे भगवान के धाम चले जाएं, तो ऐसा नहीं कि भगवान कहेंगे अरे भाई जगह तो कम पड़ गई, चलो तुम रुक जाओ, इसको आप बुला लेते हैं। ऐसा नहीं होता। अपितु ये मैं अपने स्वार्थ के लिए प्रचार करता हूं, जितने लोग हम प्रचार करेंगे उतना हमारा टिकट और रिजर्व हो जाता है। और जितने लोग छोड़ दीजिए, केवल एक व्यक्ति की मदद करी है तो भी लिखा है प्रभुपाद जी कहते हैं, एक व्यक्ति की आपने मदद करी है भक्ति में आने के लिए, तो कृष्ण आपको जरूर भगवान के धाम लेके जाएंगे, अपने धाम लेके जाएंगे। तो इसलिए इसमें प्रयास करना है। ये समझ ना, नहीं भगवान का जो भगवान श्री राम का एक विमान था ना, पुष्पक विमान, उसकी क्या गुण था? कितना ही उसमें लोग आ जाएं, एक व्यक्ति का स्थान हमेशा बना रहता। तो दूसरों का कल्याण करने में हमारा ही कल्याण है, भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि भाई कोई शानू प्रभु कहें कि भाई मैं 64 राउंड्स करता हूं। क्यों कर रहा है 64 राउंड्स? पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये भक्त समाज में नहीं होता है। जैसे आज हमारे भक्त ने बताया कि उनके ग्रुप में 2200 लोग जुड़ गए हैं, ये बहुत अच्छा लगा। अब मैं लोगों को आईडी देते रहता हूँ कि मैं कुछ प्रीचिंग कर रहा हूँ, उससे लोगों को लाभ होता है, तो अन्य लोग भी इस प्रकार से करें। कोई द्वेष नहीं भक्तों से संबंध में, ठीक है ना? कहाँ गए हम लोग? जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, ये समझ में आ रहा है? दुख मिलता रहता है और कदाचित थोड़ा सा सुख मिल जाता है। मिश्रित सुख मतलब जैसे स्वीट राइस में बालू, खीर में अगर बालू पड़ी रहे तो मीठा तो लगेगा, लेकिन थोड़ा तो गड़बड़ है हल्का, वो हिसाब किताब है। तो सुख तो हम प्राप्त करते हैं, लेकिन अमिश्रित सुख नहीं मिलता, अनअडल्टरेटेड हैप्पीनेस नहीं मिलती है। थोड़ा सुख मिलता है, फिर कुछ में कुछ कठिनाई आ जाती है। और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। दुख और सुख मिलता रहता है। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। देवताओं के जीवन में क्या दुख है? सा अतिशायता का दुख। मैं देवता हूं, ये देवता है, और मैं देखूंगा इनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, मेरी नहीं इतनी। ये देवताओं की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, दोनों तो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं, ये है द्वेष है। और ये एक प्रकार का इल्यूजन है। सभी लोग सुंदर हैं, लेकिन वो द्वेष से जलता है। आईआईटी में एक लड़का था, मेरे सीनियर, कहता था मैं जब आईआईटी में नहीं आया था तो मुझे दूसरों की सफलता से कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़े, उनके 109 रैंक था आईआईटी में। और जब वे यहाँ पे आए,
आईआईटी में, मुझे स्वयं बोल रहा था, वो लखनऊ से था, कि मेरा 9.5 आया है और किसी का 9.6 आता है परसेंटाइल, तो मुझे बहुत जलन होती है, केवल एक पॉइंट की वजह से। ये है ना जी, और सोच ये दिखाता है कि अगर अविवेकी रहते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होते, तो कैसे फालतू में दुख अपने ऊपर थोप लेते हैं। यही स्वर्ग में भी चल रहा है। आपको पता ही होगा, आप पढ़ेंगे, पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र आकर के घोड़ा चुरा रहे हैं उनसे बार बार। क्यों चुरा रहे हैं? क्योंकि इस तरह ये इंद्र बनना चाहता है। कोई तपस्या कर रहा है, ऋषि कोई तपस्या कर रहा है, चाहे वो स्वर्ग नहीं भी जाना चाहता हो, तो उनको डर लगने लगता है, अरे ये जरूर स्वर्ग जाने के लिए कर रहा है, तुरंत अप्सरा भेज देते हैं। भेजते हैं कि नहीं भेजते? तो ये सब समस्याएं स्वर्ग में चलती रहती हैं। द्वेष है इसे कहते हैं। मेक सेंस? जहां भी इंद्रिय तृप्ति होगी केंद्र के रूप में, वहां पे द्वेष होगा ही। और भागवत किसको पसंद आती है? निर्मत्सराणाम पर उत्कर्ष असहनम तद रहितम इति निर्मासरम। जो दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है उसको न सहन कर पाने की भावना है, वो मत्सरता होती है। इससे रहित जो साधु जन होते उनको भागवत पसंद आती है। उन्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए नहीं, भाई ले लो, तुम ले लो, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो, हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें कृष्ण की भक्ति करने दो। मेक सेंस? ठीक है, ये देवताओं के हम पढ़ लिया। समस्त जीवों के सुखों तथा दुखों के गुण तथा परिणाम का परिमाण का अंतर रहता है, क्योंकि लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। स्पष्ट है, ये नियत है मतलब जितना कर्म किया है उतना ही मिलेगा। इससे महाराज बहुत एक विनोद की बात कहते हैं कि एक साधु गए और 2 जगह से न्योता आया था, तो दूसरी जगह गए और फिर लौट के आए, बड़े दुखी थे। तो क्या हुआ? कह रहे हम सोच रहे थे कि डोनेशन मिलेगा 500 रुपए और मिला खाली 100 या 50 रुपए। तो फिर वो बोले कर्म कमंडल कर गए, मतलब आपका जो कर्म का कमंडल है वो आप लेके जा रहे हैं, तो जितना बड़ा कमंडल है उतना ही तो आप गंगा जी से पानी ले सकते हो। समझ में आ रहा है? कुछ प्यार बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि अब आप छोटी सी बोतल लेके जा रहे हैं और उसमें आप जो है 100 लीटर पानी भर लेंगे। तो जितना हमने पहले से कर्म किया है उसके अनुसार ही व्यक्ति को सुख या दुख प्राप्त होता है, उसमें बिल्कुल बंधा हुआ है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों ना करे, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम और ना ही अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाएं तो यह पुनः चली भी जाएंगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का एक लक्ष्य है। एक घटना बता दूंगा। एक हमारे प्रभु जी हैं, तो जर्मनी से हैं, नाम सनक सनातन प्रभु बता रहे थे। सच्ची घटनाओं से लोगों को बड़ा विश्वास होता है। तो ब्रह्मचारी रहे हैं इस्कॉन में, 10 साल रहे, इसका शादी कर लिया उन्होंने और कभी नौकरी नहीं किया, मंदिर में ही सेवा कर रहे हैं, सब कुछ और भी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने स्वयं अपने से ही, मम्मी बहुत भक्त नहीं है, कुछ ऐसे 33 लाख रुपए दिए उनको, तो फिक्स कर दिया, उससे आराम से चल रहा है। चलो ये तो हो गया। अब एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर डिवोटी था, उसने उनका हाथ दिखा कि आपके जीवन में बहुत पैसा आने वाला है, एक बार आ चुका है। उसको पता, कहते हाँ आया है। पहले तो दूसरा, अभी और पैसा दोबारा आने वाला है। तो हम लोग सब, मैं भी था सामने, चुप रह गया, कोई बात नहीं। फिर प्रभु जी ने बताया कि उनकी माँ जर्मनी में किसी माता जी की सेवा कर रही थी। वो माता जी व्रत देती एकदम निस्वार्थ भाव से, प्रेम भावना से। अब वो माता जी बहुत करोड़पत्नी है, करोड़पत्नी जो भी कह लीजिए हैं। उन्होंने कहा कि तुमने इतनी सेवा करी है, मैं मरूंगी तो मैं पैसा तुमको दे दूंगी, सब 4 करोड़ रुपए। और उनकी माँ, पता नहीं अब मिलेगा ही जब लिखा है तो। और उनकी माँ ने बोला है कि अब जब मेरे को मिल जाएगा तो मैं तुमको दे दूंगी। और जीवन में प्रभु जी ने कभी नौकरी नहीं करी, और अब देख रहे हैं पूरे टाइम मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। देखे सुने न भक्त भिखारी, जो भगवान की सेवा करता है भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को ये चाहिए कि प्रयास करे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, है ना। हमने फिर समराइज कर देते हैं। हमें ये सीखा कि ऊपर के लोगों से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं, उनमें सुख और दुख अपने आप प्राप्त होते हैं। मैं इस लास्ट एग्जाम्पल को क्यों दिया, हमारे हाथ में जो लिखा है वो भोग सब प्राप्त है। और 15 साल से प्रभु जी को साइनस का प्रॉब्लम था। धन है इसका मतलब ये नहीं है कि दुख प्राप्त नहीं होगा। और अभी हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु के कोई डॉक्टर हैं, वो ठीक कर रहे हैं उनको, 15 साल से परेशान है। अभी पास सभी के जीवन में होता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सब पहले से सेट है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास किसके लिए करना है? भगवान की भक्ति के लिए। ये भक्ति हमको किसी भी कर्म करने से प्राप्त नहीं होगी अगर हम भक्ति नहीं करते।
ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। प्रसादम तो अभी आधे 20 मिनट के बाद आएगा, तो इसमें किसी ने कोई प्रश्न किया है क्या? कुछ है प्रश्न? कोई कह रहा है कि क्रम संदर्भ या कर्म संदर्भ नहीं है, वो क्रम संदर्भ है। ये क्रम मतलब क्रम से सारे श्लोकों को वह कुछ बोल रहे हैं भागवतम के ऊपर। ठीक है, और कोई प्रश्न है? मेरे ख्याल से श्लोक समझ में आ गया होगा। तो सब लोगों को क्या करना है? सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ही प्रयास करना है और इस प्रयास से पीछे हटना नहीं है। और ये भी हमने सीखा कि भक्ति के प्रयास कभी निष्फल नहीं जाते। ठीक है, भगवान की भक्ति फलीभूत होती ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग श्रीमद् भागवतम के लिए सुनने के लिए आए हैं। जिन लोगों को भागवतम की महिमा सुनने के बारे में नहीं पता है, तो 1.1.2 में प्रवचन दिया गया है। 1.1.2 श्लोक पे निवेदन है कि उसको 1 साल के अंदर पढ़ लें या सुन लें। 1 साल तो लग जाएगा ना, 2 घंटे का लेक्चर 1 साल तो लग ही जाएगा सुनने में। उसमें बहुत सुंदर टीका की गई है, चक्रवर्ती पाद की हमने चर्चा करी थी, श्रीधर स्वामी जी की, और प्रभुपाद जी की टीका हमने पढ़े थे, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। तो बहुत सुंदर टीका है, आप उसको पढ़िए कि भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। कैसे जाते हैं, किसको पसंद है, क्यों सुनेगा, आप लोगों के लिए भागवत अध्यापन में 1.1.2 को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो प्रेरणा मिलेगी भागवतम को पढ़ने के लिए। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।